एक शांत यात्रा की शुरुआत। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने जा रहे हैं जो न बाहर की सैर है, न ही किसी अनजान जगह की खोज। यह यात्रा है अपने भीतर की, अपने उस स्वरूप की जो समय और परिस्थितियों से परे है। रमन महर्षि, जिनका नाम सुनते ही मन में एक गहरी शांति की लहर उठती है, हमें यही सिखाते हैं, आत्मविचार। उनका एक सवाल, मैं कौन हूँ, इतना साधारण फिर भी इतना गहरा है कि यह हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। आइए उनके विचारों की रोशनी में हम अपने मन के कोनों को टटोलें, अपने दिल की गहराइयों में उतरें और उस सत्य को खोजें जो हमेशा हमारे साथ है, हमारे भीतर है। इस यात्रा में हमें कुछ भी नया हासिल नहीं करना है। हमें बस उस सत्य को पहचानना आयल्स जो पहले से ही हमारा है। रमन कहते थे, तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, बस उस पूर्णता को जान लो। कितनी सुंदर बात है। हम जीवन भर कुछ न कुछ बनने की दौड़ में भागते हैं, लेकिन रमन हमें रुकने को कहते हैं। वह कहते हैं, रुको, देखो, अपने भीतर झांको। तो आइए आज हम रुकें और उस शांति की तलाश करें जो बाहर नहीं, हमारे भीतर है। आत्मविचार का अर्थ सवाल जो बदल देता है। आत्मविचार का मतलब है अपने मन को देखना, अपने विचारों को समझना और उस स्रोत की खोज करना जहां से यह सब जन्म लेता है। रमन महर्षि कहते थे, अपने मन को उस जगह ले जाओ जहां से सारे विचार उठते हैं। वहां तुम्हें सत्य मिलेगा। यह कितना सरल लगता है, लेकिन जब हम इसे करने बैठते हैं तो कितना गहरा अनुभव होता है। सोचिए, हमारा मन हर पल कितने विचारों से भरा रहता है। सुबह उठते ही काम की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, कल की बातें, आने वाले कल का डर। लेकिन क्या आपने कभी इन विचारों को थामकर देखा है? क्या आपने कभी पूछा है कि ये विचार आते कहां से हैं? रमन कहते हैं, विचारों को मत पकड़ो, उन्हें देखो और पूछो, यह विचार किसे आ रहा है? यह सवाल हमारे मन को एक नई दिशा देता है। हम अचानक रुकते हैं। हम देखते हैं कि ये विचार तो बस बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम वो आकाश हैं जो हमेशा स्थिर, शांत और अटल रहता है। रमन का यह सवाल हमें उस आकाश की ओर ले जाता है। मैं कौन हूं? एक बीज जो खिलता है। रमन महर्षि का यह सवाल कोई साधारण सवाल नहीं है। यह एक बीज है। अगर हम इसे अपने मन में बो दें तो यह धीरे धीरे अंकुरित होता है और हमारे जीवन को एक नया रंग देता है। एक बार एक साधक उनके पास आया। उसने कहा, महाराज, मैंने आपका सवाल सुना, मैं कौन हूं? लेकिन इसका जवाब मुझे समझ नहीं आता। यह इतना मुश्किल क्यों है? रमन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जवाब मुश्किल नहीं है। तुम जवाब को बाहर खोजने की कोशिश करते हो, लेकिन वह तुम्हारे भीतर ही है। उसे बाहर मत ढूंढो। यह सुनकर साधक के मन में एक नई जिज्ञासा जगी। उसने सोचा, कितनी अजीब बात है। हम जीवन भर बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा धन हो, बड़ा घर हो, लोग हमारी तारीफ करें तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन क्या यह सच है? नहीं। रमन कहते हैं, सच्चा सुख वह है जो तुम्हें अपने भीतर मिले, और वह सुख आत्मविचार से ही मिलता है। उस साधक ने आत्मविचार शुरू किया। पहले तो उसे लगा कि यह बहुत कठिन है। उसका मन भटकता था। लेकिन धीरे धीरे, जैसे जैसे वह इस सवाल को अपने मन में गूंजने देता, उसे एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा। उसे लगा जैसे वह पहली बार अपने सच्चे स्वरूप के करीब पहुंच रहा है।
मन की चंचलता। एक नन्हा सा बंदर। हमारा मन एक नन्हे से बंदर की तरह है। वह इधर उधर कूदता रहता है। एक पल में वह बीते हुए कल की यादों में खो जाता है, तो अगले ही पल भविष्य की चिंताओं में डूब जाता है। कभी वह गुस्से की आग में जलता है, तो कभी खुशी के रंग में रंग जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बंदर को शांत करने की कोशिश की है? रमन महर्षि कहते हैं, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखो। जब तुम उसे देखने लगते हो, वह अपने आप शांत होने लगता है। यह कितना सुंदर विचार है। हम अक्सर अपने मन से लड़ते हैं। हम सोचते हैं, मुझे यह नहीं सोचना चाहिए, मुझे वह नहीं करना चाहिए। लेकिन यह लड़ाई और उलझन पैदा करती है। रमन कहते हैं, लड़ो मत, बस देखो। एक कहानी याद आती है। एक बार एक व्यक्ति रमन के पास आया। उसने कहा, महाराज, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं ध्यान करने बैठता हूँ, लेकिन हजारों विचार आते हैं। मैं क्या करूं? रमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, विचारों से डरो मत, उन्हें आने दो। लेकिन यह पूछो, ये विचार किसे आ रहे हैं? जब तुम यह सवाल पूछोगे, तो धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे। उस व्यक्ति ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले तो उसे लगा कि यह असंभव है। उसका मन तो और ज्यादा भटकने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर बार अपने विचारों को देखता और पूछता, यह विचार किसे आ रहा है? धीरे धीरे उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वह पहली बार अपने मन को सचमुच समझ रहा है। शांति का स्रोत भीतर की खोज। रमन महर्षि का कहना था, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन हम कितनी बार इस सत्य को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास सब कुछ हो, धन, सम्मान, रिश्ते, तो हमें शांति मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि शांति का स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उन्होंने एक बार कहा था, जब तुम अपने मन को उस स्रोत की ओर ले जाते हो जहां से सारे विचार जन्म लेते हैं, तो तुम्हें एक ऐसी शांति मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। यह सुनकर मन में कितना सुकून मिलता है। सोचिए, एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर न हो, जो हमेशा हमारे साथ हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एक बार एक साधक ने रमन से पूछा, महाराज, मैंने बहुत कुछ हासिल किया, मेरे पास धन है, परिवार है, फिर भी मेरे मन में एक खालीपन है। ऐसा क्यों? रमन ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने अभी तक अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जाना। जब तक तुम उसे नहीं जानोगे, यह खालीपन बना रहेगा। यह सुनकर साधक के मन में एक नई जिज्ञासा जगी। उसने आत्मविचार शुरू किया। उसने अपने मन को देखना शुरू किया। और धीरे धीरे उसे वह शांति मिलने लगी जिसकी उसे तलाश थी। यह शांति ऐसी थी जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं थी। यह शांति उसके भीतर से आ रही थी। आत्मविचार का अभ्यास एक साधारण शुरुआत। अब सवाल यह है कि आत्मविचार कैसे करें? क्या इसके लिए हमें सब कुछ छोड़कर हिमालय की गुफाओं में चले जाना होगा? नहीं। रमन महर्षि कहते हैं कि आत्मविचार को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी खास समय या जगह की जरूरत नहीं। बस दिन में कुछ पल निकालिए, शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और फिर धीरे से पूछिए, मैं कौन हूं? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। बस इस सवाल को अपने मन में गूंजने दीजिए। जैसे ही कोई विचार आए, उसे देखिए, उसे जज मत कीजिए। बस पूछिए, यह विचार किसे आ रहा है? पहले कुछ दिन यह मुश्किल लगेगा,
मन भटकेगा। आपको लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन रमन कहते हैं, हार मत मानो। यह एक यात्रा है। हर कदम तुम्हें सत्य के करीब ले जाएगा। धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इस अभ्यास को करते जाएंगे, आपको एक गहरी शांति का अनुभव होगा। यह शांति आपको बताएगी कि आप उस सत्य के करीब आ रहे हैं जो आपका असली स्वरूप है। आत्मविचार का अभ्यास कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह एक साधारण सा रास्ता है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है। और इस रास्ते पर चलने के लिए बस थोड़ा सा धैर्य चाहिए, थोड़ा सा विश्वास चाहिए। जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज। रमन महर्षि का मानना था कि जीवन का असली उद्देश्य है अपने सच्चे स्वरूप को जानना। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या सिर्फ खाने पीने, काम करने और सोने के लिए? नहीं, हम यहाँ उस सत्य को खोजने आए हैं जो हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त कर दे। उन्होंने कहा था, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हो तो डर, दुख, चिंता सब खत्म हो जाते हैं। यह सुनकर मन में कितना सुकून मिलता है। सोचिए, एक ऐसी अवस्था जहां कोई डर न हो, जहां सिर्फ प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो। एक बार एक साधक ने रमन से पूछा, महाराज, जीवन का उद्देश्य क्या है? रमन ने जवाब दिया, जीवन का उद्देश्य है उस सत्य को जानना जो तुम हो। जब तुम उसे जान लोगे तो तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर साधक के मन में एक नई रोशनी जगी। उसने सोचा, कितनी खूबसूरत बात है। हम जीवन भर बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली मंजिल तो हमारे भीतर ही है। और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है आत्मविचार। रमन की सीख प्रेम और करुणा। रमन महर्षि सिर्फ आत्मविचार की बात नहीं करते थे। उनका जीवन प्रेम और करुणा का जीता जागता उदाहरण था। वह हर जीव से प्रेम करते थे, चाहे वह इंसान हो, पशु हो या पेड़ पौधे। उनके आश्रम में पक्षी, जानवर सभी बिना डर के उनके पास आते थे। ऐसा लगता था जैसे वे भी रमन के प्रेम को समझते हों। एक बार एक साधक ने उनसे पूछा, महाराज, हम दूसरों की मदद कैसे करें? रमन ने जवाब दिया, पहले अपने सच्चे स्वरूप को जानो। जब तुम जान लोगे कि तुम और दूसरा एक ही हो तो मदद अपने आप होगी। यह कितनी गहरी बात है। जब हम अपने भीतर की एकता को समझ लेते हैं तो हमारा हर काम प्रेम और करुणा से भरा होता है। हम दूसरों को सिर्फ इसलिए मदद नहीं करते क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उन्हें अपने ही हिस्से की तरह देखते हैं। रमन का यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। आत्मविचार का प्रभाव। एक नया जीवन। जब हम आत्मविचार को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हमारा नजरिया बदलने लगता है। छोटी छोटी बातें जो पहले हमें परेशान करती थीं, अब उतनी अहम नहीं लगती। हम गुस्से की जगह शांति चुनते हैं, जल्दबाजी की जगह धैर्य। और सबसे बड़ी बात, हम अपने आप से प्यार करना सीखते हैं। रमन कहते थे, सच्चा सुख वही है जो तुम्हें अपने भीतर मिले। और यह सुख हमें तभी मिलता है जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं। आत्मविचार हमें उस सुख की ओर ले जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर कदम पर नई खोज होती है, नया आनंद मिलता है। एक बार एक व्यक्ति ने रमन से कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा जीवन बोझ लगता है। रमन ने जवाब दिया, तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारा मन दुखी है। और मन को शांत करने का रास्ता है आत्मविचार। उस व्यक्ति ने आत्मविचार शुरू किया और धीरे धीरे उसे अपने जीवन में एक नई रोशनी दिखने लगी। उसे लगा जैसे वह पहली बार सचमुच जी रहा है।
संसार और आत्मविचार एक संतुलन। क्या आत्मविचार का मतलब है कि हमें संसार को छोड़ देना चाहिए? नहीं। रमन महर्षि कहते थे, संसार और आत्मविचार में कोई विरोध नहीं है। तुम संसार में रहते हुए भी अपने सच्चे स्वरूप को जान सकते हो। यह सुनकर कितना सुकून मिलता है। हमें अपने काम, अपने रिश्ते, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने की जरूरत नहीं। हमें बस अपने मन को देखना है। हमें बस उस सवाल को अपने साथ रखना है, मैं कौन हूं? रमन कहते थे, तुम जो भी करो उसे पूरी निष्ठा से करो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम उससे अलग हो। तुम न तो वह काम हो, न वह परिणाम। तुम वह हो जो इन सबका साक्षी है। यह साक्षी भाव हमें संसार में रहते हुए भी मुक्त रखता है। निष्कर्ष, आइए आज से शुरू करें। तो आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें। आज से हम अपने लिए कुछ पल निकालेंगे, अपने मन को देखेंगे, अपने विचारों को समझेंगे और धीरे धीरे उस सवाल की ओर बढ़ेंगे, मैं कौन हूँ? रमन महर्षि की यह सीख हमारे लिए एक दीपक की तरह है। यह हमें अंधेरे से निकालकर उस रोशनी की ओर ले जाती है जो हमारा असली स्वरूप है। यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए, लेकिन यह सबसे खूबसूरत यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा की मंजिल हमारा अपना दिल है। तो आओ आत्मविचार करें, अपने सच्चे स्वरूप को खोजें और उस शांति को पाए जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद है। आइए हम उस सत्य की खोज में एक कदम और बढ़ाएं। आइए हम उस शांति को गले लगाएं जो हमारा असली घर है। रमन महर्षि की यह सीख हमें याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारा सच्चा स्वरूप हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। तो आज अभी इस पल में आइए आत्मविचार शुरू करें। एक सवाल, एक सांस, एक पल, और हम उस अनंत की ओर बढ़ चलें जो हमारा सच्चा स्वरूप है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।